Assalamu alaikum and a very warm welcome to another candid conversation with me, Sidra Iqbal. This is our season 3 and today we have a special guest. He is of course an enterprising media entrepreneur, FHM Pakistan के CEO हैं और हाल ही में जब इन्होंने कदम रखा इस स्फीयर में, not only is his publication has a wonderful digital footprint, बल्कि खुद भी आ गए हैं पॉडकास्ट की रेस में. कहा जाता है जितनी जल्दी इन्होंने 500 पॉडकास्ट कंप्लीट किए हैं, इसको लोग मुशाबत दे रहे हैं शहबाज स्पीड के साथ. सो आइए मुलाकात करते हैं. लेट्स गेट कैंडिड विद अदनान फैसल. अस्सलाम वालेकुम अदनान. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप सिद्रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. मुझे बताएं, थैंक यू सो मच. डू यू थिंक कि पाकिस्तान में नॉर्म्स बेहतर हैं? पाकिस्तान आज भी कुछ नॉर्म्स वैल्यूज़ के साथ चल रहा है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. अगर ये नहीं चलता तो बहुत कुछ ख़राब होता. लेकिन चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ भी जा रही हैं. रिसेंटली आपने एक देखा भी ये इशू जो हुआ. हैव यू हैड अ कन्वर्सेशन विद हुमैरा? आपकी पॉडकास्ट में आई थी. डिस्कनेक्शन हो जाता है, पता ही नहीं था कि है कौन. इतनी हमारी इंडस्ट्री में कशमकश लगी हुई, इतनी भागदौड़ लगी हुई है कि आसपास पता ही नहीं चलता कौन किधर रह गया है, कहाँ है. बस 7 लाख 8 लाख 10 लाख फॉलोअर के साथ सब फ्रेंड्स हैं. में इस वक्त एक ब्रूइंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस है. यूएन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि पेंडेमिक ख़त्म हो गया. इस वक्त पूरी दुनिया में पेंडेमिक है तन्हाई का, आइसोलेशन का. लेकिन वो लोग जो लाइमलाइट में रहते हैं, जो स्पॉटलाइट में होते हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतने आइसोलेट हो जाएं. डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ ये दिन ब दिन बढ़ रहा है. बी देखिए, एक बिटर रियलिटी है जो कि यूजुअली मैं बोलता नहीं हूँ, आपके शो बोल रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में ड्रग्स, ये वीट कल्चर, ये एक फैशन बन गया. ये रोज़ जिम जा रहे हैं, ये बेहतरीन प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, ये अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, ये एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं. एंड देन ड्रग्स डज दैट इवन मेक सेंस? अब ग्रेजुअली जो है ना, ये ड्रग्स जो है ये सिंबल बनता जा रहा है स्टैंडर्ड का. आपको लगता है कि ये क्लैन भी है, इसमें पीयर प्रेशर भी? बिल्कुल ठीक कह रही है. फिर ये जो वेपिंग कल्चर है ये पीयर प्रेशर है. कराची शहर में कॉफ़ी रेव्स हो रहे हैं. मुझे बड़ी शॉकिंग सिचुएशन लगी. ये किस तरफ जा रहे हैं? मुझे लग रहा है सिद्रा शायद वेस्ट आ रहा है. हम कोई अच्छी चीज़ तो वहाँ से लेते ही नहीं. हम वही चीज़ लेते हैं वहाँ से जो आसानी से आ जाए और जो हमें बर्बाद करते हैं. आप नेटफ्लिक्स की बात करें, आप नेटफ्लिक्स पे देखें, पूरी दुनिया में क्या देख रहे होते हैं. हमारे यहाँ रमज़ानों में कुछ न्यूड मूवीज़ पाकिस्तान में नंबर 1 लिखी हुई आ रही थी. How strange is that? रमज़ान में नंबर 1 के ऊपर ये नंबर वाली मूवी आ रही है. जैसे नंबर से हम जो नाम कि दिया. A-rated है. उसी नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई. उसी नेटफ्लिक्स पे ऐसी चीज़ें बहुत सारी पड़ी हुई हैं, जैसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं. अच्छा, अब ये तो हो नहीं सकता कि गोरे ने हमें बर्बाद करने के लिए, वो कहते हैं ना जी, इसमें बैरूनी कुव्वतें. इसमें वैसे कौन सी कुव्वतें थी? You have such a young workforce. मैं आपके पॉडकास्ट में आई हूँ तो मैंने देखा है कि टीम बहुत यंग है, यंग गर्ल्स एंड बॉयज़, जेन जी से सबसे बड़ा शिकवा क्या है अदनान फैसल का? भाई ये कंसिस्टेंट नहीं है. इनका टाइम स्पेन बहुत कम हो गया है. इनको हर चीज़ में, अभी इंस्टाग्राम ने इनके लिए एक और चीज़ निकाली है. हम देखते थे मूवीज़ सिद्रा, फिर हम देखते थे पॉडकास्ट, फिर उन्होंने कहा हमें पॉडकास्ट नहीं देखना, फिर इनको हमने दिखाई 30 सेकंड की रील्स. कल इंस्टाग्राम ने एक और चीज़ अपलोड कर दी है कि अब ये डबल क्लिक करें, अब रील 30 सेकंड की 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी. इनका टाइम स्पेन ख़त्म कर दिया गया है. और ये टाइम स्पेन सिर्फ रील्स पे ख़त्म नहीं हो रहा, ये पर्सनल लाइफ में ख़त्म हो रहा है. 2 लोग जाते हैं, बैठते हैं किसी कैफ़े के अंदर, उनका सारा जो मोटिव होता है ना कैफ़े में बैठने का, हम अभी दोनों बैठे हुए हैं, हम दोनों बाहर या मिलेंगे, हम कम्युनिकेशन करेंगे. ये मिलेंगे तो फ़ोन पे होंगे या तो तस्वीरें खींच रहे होंगे, और टाइम स्पेन ये ख़त्म हो गया, कॉफ़ी ख़त्म हो गई, निकलो यहाँ से. बस ये बैठ ही नहीं सकते ज़्यादा देर तक. और ये इनकी पर्सनल लाइफ पे भी आ रहा है. फिर ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं. आप घर में पेरेंट्स से नहीं बैठ सकते थोड़ी देर बाद, आप कोई टीवी शो देखना पूरा नहीं देख सकते. तो अपने ऑफिस में क्या करते हो अदनान? अगर सारी टीम के साथ कुछ मीटिंग करनी है और उनसे बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस करनी है, स्ट्रैटेजी प्लान करनी है जिसमें उनकी फोकस, उनका अटेंशन चाहिए, आप क्या रील बना के उनको भेज देते हैं कि सुनो इस दफ़ा के टारगेट्स ये हैं? सिर्फ एक बात बोलूँ, मैं रील ही बना होता हूँ. मुझे समझ में आ गया है कि मेरी कोई लंबी तकरीर नहीं सुनेंगे. मैंने आज तक नहीं बताया कि मैंने कितनी मेहनत की, मैं बाइक से यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ. ये मुझे आज देख रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ली हुई. ये मुझे तब का अदनान फैसल नहीं देखेंगे जब मैं 30,000 की बाइक पे घूम रहा था. सिर्फ 10 साल का ही फ़र्क, सारा 10 साल का गेम है, कुछ ज़्यादा. और गाड़ियाँ वाड़ियाँ मैं बहुत पहले ले चुका था. मैंने अगर 5 साल की कोई मेहनत की है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं. अगर मैं शुरू हो जाऊँ ना सिद्रा, ये मुझे ऑफ कर देंगे. इनसे वही बात करो जितनी सुनना चाहते हैं, इनसे उसी तरह बात करो जिस तरह ये आपसे करना चाहते हैं, तो सिचुएशन ठीक है, वरना ये आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. जब अदनान फैसल एक 30,000 की बाइक पे थे और आज आपके पास माशाल्लाह एक बड़ी गाड़ी है, आप जब लोगों को अप्रोच करते हैं, व्हेन यू हैव टू स्पीक टू अ सीईओ और यू हैव टू पिच एन आइडिया और यू हैव टू गेट स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स टू कम इन एंड सपोर्ट यू, क्या फ़र्क आया? यार देखें, कॉन्फिडेंस तो मेरा बहुत वीक था स्टार्टिंग में. वीक था? वीक था. हार्ड टू इमेजिन अदनान. हाँ, ग्रेजुअली आया, दिखता नहीं था.
मैंने देखने नहीं दिया, अंदर मुझे पता होता था कि मामला ख़राब है। कभी कभी मतलब ऐसा भी होता था कभी कभी कि किसी ऐसे बंदे का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जिसकी बहुत बड़ी चाबी पड़ी हुई और वो मुझे समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो मुझे बाइक की चाबी कोई बड़ी चाबी ले ली थी मैंने। ये जान सकते हो जिनके पास बाइक हैं तो छोटी चाबी होती है, तो मैं चाबी वाले के पास गया, मैंने इसको बड़ी चाबी बना दो सिविक वाली। तो ये तक भी किया है। कॉन्फिडेंस ज़ीरो था स्टार्टिंग में, लेकिन ये पता था, ईमान था कि अगर मैं कंसिस्टेंटली लगा रहूँगा, मेरा आज भी ईमान है, एक ही चीज़ है आपके पास, कंसिस्टेंट रहना है आपने। किसी भी काम में आप जाएं तो यूजुअली हमारा प्रॉब्लम ही क्या, कंसिस्टेंट रहता है। और इन लोगों में जिन लोगों ने ऊपर फैमिली वीलॉगिंग में एक जो हमारा एक ट्रेडिशनल माइंडसेट और कल्चर है, लोगों का ये इख्तिलाफ है कि भाई नाजेबा है ये कंटेंट। क्या मैसेज दे रहे हैं हम जेनजीज को, जो नए बच्चे आ रहे हैं? नया रूल क्या निकाल लिया, जो जहाँ जैसा है ना वो वहाँ वैसा ठीक है। जब तक सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, जो कर रहा है करता रहे, इलीगल ना हो, अनएथिकल ना हो। इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है अदनान, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कल्चर में? देखने का नज़रिया आपका कैसा और मेरा कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे नज़रिए से अगर वो पैसे वाला इंसान चोर है, अगर उसको हम चोर ले रहे हैं, इसका मतलब हम जिंदा हैं। अगर उससे हम पैसा देख के सर कह रहे हैं और अमेजिंग इंसान है और वो चोर है, अब हमारा नज़रिया ठीक नहीं है। वो बंदा अपनी जगह जैसा है वैसा ठीक है। तो आपने कभी नहीं सोचा, जैसे बहुत सारे लोग अपने जो सक्सेस फैक्टर होता है उसका ज्ञान देने के लिए आजकल तो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो अदनान नहीं कोई कोर्स लेके आ रहे हैं? यूनिवर्सिटी ज़ाबिस उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आएँ और आप कुछ लेक्चर दें मोटिवेशन के ऊपर लोगों को। मुझे फील हुआ सिद्रा मेरे लंबे लेक्चर में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर बता रहा हूँ, अटेंशन टाइम स्पैन इतना कम हो चुका है कि हमारे पास 30 सेकंड है और 1 मिनट है, जो बात करनी है कर लें। तो मैं तो 1 मिनट में नहीं समझा सकता इनको कि मैंने क्या किया और क्या होने वाला है और तुम लोग क्या कर सकते हो। कोई आपको आके कहे कि हाथी उड़ते हैं, कहते हैं हाँ मैंने भी सुबह देखा है कुर्ता हुआ, ये करें अब हम? देखिए सिद्रा क्या करें, आप मुझे बताएं। आपसे मैं बहस करूं, आप बोले हाथी उड़ रहा है, अब मैं नहीं उड़ रहा, मैं आपसे बहस क्यों करूं? मैं कहूँ अच्छा सुबह मैंने भी देखा था। देखा। और बताएं अदनान, मुझे बताएं, आप पे जो क्रिटिक आती है, आई नो आपने बड़ी तेज़ी में माशाल्लाह ग्रेट कॉन्वर्जेशन, आई पर्सनली रियली एंजॉय देम बिकॉज दे आर कट थ्रोट, दे आर ब्रूटल, दे आर फास्ट मूविंग। जिस तरह आपने कहा कि यार टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, लोगों को पसंद है आपका स्टाइल। लेकिन जहाँ आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है, लोग कहते हैं कि आप वायरल मसाले की तलाश में रहते हैं, आप जानबूझ के ऐसे सवाल करते हैं जिससे फिर जो गेस्ट होता है वो कभी कभार मुश्किल में पड़ जाता है। ये सच है? देखिए, मैं मसाले की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरी कोशिश ये ज़रूर होती है कोई ऐसा कंटेंट दूँ जो उस गेस्ट का किसी ने पहले ना देखा हो। ठीक है। और वो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई हार्श सवाल नहीं करता, कोई न्यूड सवाल नहीं करता, कोई ऐसा सवाल नहीं करता जिससे वो वहाँ बैठे बैठे अनकंफर्टेबल हो जाए। लोग आपके पास खुद पढ़ते हैं, कभी कभी आके खुद पकड़ रहे होते हैं। उसकी एक ही वजह है, आपकी सक्सेस। आप जिस तरह ऊपर जा रहे होते हैं, लोग हजम नहीं कर पाते आजकल दौर में, आपको बार बार यहाँ से कॉलर से पकड़ेंगे। अच्छा, अगर आप उनकी तरफ चले गए, अगर आप वाकई में उनकी तरफ चले गए तो बचेंगे नहीं वो लोग, क्योंकि वो गलत हैं, वो कमज़ोर हैं, उनको अंदर पता है गिल्टी हैं। हाउ हैज़ दैट चेंज्ड यू? लगता है कि ये बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, इस तरह के लोगों के साथ इंटरैक्ट करके कुछ तब्दीली अपने मिजाज में भी आई है? मैं पहले तो इग्नोर करता हूँ, जितना हो सकता है इग्नोर करता हूँ। लेकिन जहाँ मुझे फील होता है कि अब लाइन क्रॉस हो रही है, तो मैंने एक मैसेज रखा हुआ है कि मैं आपकी तरफ आऊँगा नहीं, लेकिन आप मेरी तरफ आएंगे तो फिर मैं आपको वापस जाने भी नहीं दूंगा। अदनान फैसल इज़ वेरी अग्रेसिव, ट्रू और फॉल्स? आप मेरे बारे में ओपिनियन दे दें, मैटर नहीं करता। मैंने शुरू से कहा मेरी पॉलिसी है हर बंदा अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप मेरी इज्जत नफ़ मजरू करेंगे, मेरे माल पे आएंगे, फिर बता रहा हूँ, वो अज़द अली का कॉल है ना कि जो आपकी इज्जत और माल की तरफ आए उसे कभी माफ़ी ना देना। ज़िंदगी में क्या कभी किसी से इतनी शदीद नफरत हुई कि आपने कहा बस ऐसी की तैसी? जहाँ मैंने सोचा है ना छोड़ना नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ मैंने वहाँ लीगल चैनल यूज़ किए हैं, कोर्ट और जो लीगल चैनल है पाकिस्तान का वो यूज़ किया। बुली नहीं किया, बदमाशी नहीं? नहीं, वो तो मैंने, अब मैं चाहूँ तो मेरे पास अपने 3 मिलियन का एक अकाउंट है, 1 मिलियन का एक अकाउंट है, बैठ के अपने अकाउंट में शुरू जो काम तमाम कर दूंगा। मैंने ये नहीं किया, मैंने जवाब दिया। अभी मुझे किसी ने सवाल किया अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, मैं जवाब अपने इंस्टाग्राम के थ्रू दे सकता था, मैंने जवाब दिया कोर्ट के थ्रू। सारे क्या करें, 90s में शाहरुख खान की मूवियाँ देख के हम बड़े हुए हैं, तो शाहरुख खान कहता है कि एक ही दफ़ा मोहब्बत होनी है। बकवास है। अच्छा, 2-3 में अभी तक आपका क्या स्कोर चल रहा है? मेरे ख्याल है मोहब्बत जो है ना वो इंसान को 2-3 मरतबा हो सकती है, और हर आने वाली मोहब्बत होती है जो आपकी, वो पीछे की मोहब्बत से बेहतर होती है। क्या बात है। पहले तो जाने मत दो किसी को। हाँ। लेकिन अगर कोई जाना जा रहा है तो उसको फिर पकड़ो मत। वेरी नाइस, ठीक है। हाथ से मत पकड़ो। जो जाना चाह रहा है ना वो डिसाइड कर चुका है, वो जाना नहीं चाह रहा, वो बहुत पहले जा चुका है, वो बहुत पहले जा चुका है, सिर्फ आप बता रहे मैं जाना चाह रहा हूँ, उसको जाने दो।